यस, पिछली वीडियो में ये 2-3 पैरे इस लेसन के रह गए थे, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ टैरोज रिवार्ड के। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। गुस्से में निराश होकर बुदबुदाते हुए वो गांव वाले एक एक करके वहां से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। टैरो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकला। वाज इट ट्रू? क्या ये सच है? ही वॉन्डर्ड, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वाज द साके ए ड्रीम? क्या ये साके एक सपना है? सपना था। वंस मोर, एक बार फिर, ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड। थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों में उसने लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स तक ले गया वो, अपने होठों तक। इट वाज द सेम फाइन साके। वह साके ही था, पहले जैसा ही। टू द थॉटफुल सन, उस सोच विचार करने वाले लड़के के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। तो उस जादुई झरने ने उसको डिलीशियस साके दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सबको केवल सिंपल पानी दिया, उस ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ द टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। यह कहानी टैरो की, यह कहानी और जादू ही झरने की कहानी वहाँ के जापान के एम्परर तक पहुंची, उसके जापान के राजा तक ये बात पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उसने उस यंग लकड़हारे को बुला भेजा। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 pieces of gold for having been so good and kind। उसकी उस मेहनताने के लिए, उस मतलब दयालुता के लिए, उसकी अच्छाई के लिए राजा ने उसको 20 गोल्ड के सिक्के उसको इनाम में दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और जो उनके उस सुंदर जो सिटी थी उसमें जो फाउंटेन था, झरना, उसका नाम टैरो के नाम से रख दिया, टैरो फाउंटेन। एंड दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। राजा ने इसलिए ऐसा किया जिससे कि और बच्चों को एनकरेज करने के लिए, जिससे कि वो अपने माता पिता का कहना माने, उसको ओबे करें, उनका ऑनर करें, उनका सम्मान करें। इस तरीके से ये लेसन पूरा हो गया है। अब मैं इसके साथ ही साथ वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर भी करा देता हूँ। हाँ जी, अब इसके बाद मैं इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। वर्ड मीनिंग में चॉप्ड मतलब कट इनटू पीसेस, यानी काटना टुकड़ों में। क्रैक्स मतलब नैरो गैप, ओपनिंग। साके ए पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, यानी कि महंगा। इंटेंडेड प्लैंड। पिचर ए पॉट, यानी मटका, यूजुअली मेड ऑफ मड। ग्रीडली एज इट डिजायरिंग मोर एंड मोर, और चाहत किसी चीज की, और चाहना। ट्रिक्ड मतलब डिसीव्ड, चालाकी। मटरिंग स्पीकिंग अनक्लियरली मतलब बुदबुदाना। सेंट फॉर यानी कि बुलाना, कॉल्ड। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? टैरो झरने की दिशा में क्यों दौड़ा? बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी, क्योंकि वो प्यासा था। एंड कुड नॉट रिमेम्बर हैविंग सीन और हियर्ड ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और उसने, वो एक तो प्यासा था, दूसरे उसने कभी उसे याद ही नहीं था कि इस जंगल के इस एरिया में, इस क्षेत्र में कोई झरना बहता है। क्वेश्चन 2, हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस? टैरो के पिता ने अपनी जो हैप्पीनेस थी वो किस तरीके से शो करी? ड्रिंकिंग साके पीने के बाद। टैरोज फादर वाज डिलाइटेड आफ्टर ड्रिंकिंग साके।
टैरो के जो पिता थे वो साके पीने के बाद बड़े खुश हुए। ही स्टॉप्ड शिवरिंग, मतलब उन्होंने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और उन्होंने अपने झोपड़ी के फ्लोर में, फर्श पे थोड़ा सा डांस किया। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो साके एंड अदर्स वाटर? जो वो झरना था वो टैरो को तो साके देता था और दूसरों को पानी, ऐसा क्यों? क्वेश्चन आंसर, द वाटरफॉल गेव टैरो साके बिकॉज he was obedient, helping, kind-hearted and hard-working boy. And इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटरफॉल था वो टैरो को इसलिए देता था वो साके, क्योंकि वो एक ओबीडियंट था अपने माता पिता के प्रति, हेल्पिंग मददगार था, वो काइंड हार्टेड था, दयालु, अच्छे दयालु हृदय वाला था, एंड हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी, मेहनती लड़का था वो। एंड अदर पीपल्स गॉट वाटर, और दूसरों को पानी इसलिए मिला बिकॉज दे वर ग्रीडी एंड सेल्फिश, क्योंकि वो लालची थे दूसरे लोग और सेल्फिश थे, इसलिए स्वार्थी थे। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन टैरो? गांव वाले उस टैरो को क्यों डुबो देना चाहते थे? बिकॉज वेन विलेजर्स टेस्टेड द लिक्विड इट वॉज प्लेन वाटर। जब गांव वालों ने, क्योंकि गांव वालों ने जब उस लिक्विड को टेस्ट किया तो वो एक प्लेन वाटर था, बट नॉट साके, लेकिन वो साके नहीं था उनके लिए। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट दे हैव बीन ट्रिक्ड बाय टैरो, उन्होंने सोचा कि टैरो ने उनके साथ चालाकी की है। सो दे वांटेड टू पनिश हिम, इसलिए वो टैरो को पनिश करना चाहते थे, उसको सजा देना चाहते थे। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, 5वां क्वेश्चन, व्हाई डिड द एम्परर रिवार्ड टैरो? एम्परर यानी सम्राट, राजा ने टैरो को इनाम क्यों दिया? द एम्परर rewarded Taro for being good and kind. एम्परर ने, सम्राट ने, राजा ने टैरो को इसलिए इनाम दिया क्योंकि वो अच्छा लड़का था, काइंड था। He said, वह बोला, that this would encourage all children to honor and obey their parents. वो बोला, राजा बोला कि ये बात सभी बच्चों को एनकरेज करेगी कि वो अपने माता पिता का आदर करें और उनका सम्मान करें। तो इस तरीके से ये इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। अब आपको अपने रजिस्टर में इसके क्वेश्चन वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर बहुत साफ सुंदर राइटिंग में करने हैं और उनको लर्न भी करना है। इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करके लिख के प्रैक्टिस करो। और इंडोर गेम्स खेलो केवल, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, घर में रहना है। और एक्सरसाइज भी करो, सुबह योगा करो, सुबह स्कूल की तरफ से योगा की क्लासेस चल रही हैं, उस पर भी ध्यान दो। और वो जैसा योगा में कराया जा रहा है, जो एक्सरसाइज कराई जा रही है, उसकी प्रैक्टिस करो। ओके।